नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी अपडेट चंडीगढ़ से। आईडीएफसी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है और बड़ी अपडेट इसमें निकलकर सामने आ रही है। बैंक फर्जीवाड़ा मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है और आईएएस प्रदीप कुमार जिसको गिरफ्तार किया गया है, ये बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। बैंक फर्जीवाड़ा मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है और एक के बाद एक ये गिरफ्तारियां। आईएएस प्रदीप कुमार 169 करोड़ बैंक घोटाले में गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फंड में हेराफेरी का ये आरोप है और ये बहुत बड़ी अपडेट। इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, एक के बाद एक। अब जो कड़ियां खुल रही हैं उसमें बड़े बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं और किस तरह से पद का दुरुपयोग करके जो अकाउंट खुलवाए गए और बहुत इजीली तरीके से, यानी कि जो ट्रांजैक्शन होती है उसको बहुत सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा किया गया। एक बहुत बड़ी अमाउंट जिसका गबन किया गया और ये ग्राफिक्स आपके सामने हैं। आईएएस पंकज अग्रवाल प्रधान सचिव आर्किटेक्चर विभाग, आईएएस प्रदीप कुमार जो पूर्व सदस्य सचिव एचएसपीसीबी के और आईएएस आरके सिंह पूर्व निगम कमिश्नर पंचकुला जिनको गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत बड़े नाम है अपने आप में। जिन लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया इस पूरे फर्जीवाड़े में, जिन लोगों की संलिप्तता थी, ये बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग किस तरह से स्कैम कर रहे थे, धोखाधड़ी कर रहे थे और एक एक के बाद अब जो ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार इसमें सीबीआई पूछताछ भी कर रही है, रिमांड पर भी लिया गया है और कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं कि कैसे अकाउंट ये खोले गए, किस तरह से ट्रांजैक्शन हुई और जिन कंपनियों का नाम सामने आया कैसे उनको ये अप्रूवल मिल गया, किसकी इशारों पर यह सब कुछ हो रहा था। एक के बाद एक जब पूछताछ हुई तो कई बड़े नाम इसमें सामने आए हैं, जिनमें से कुछ की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा स्कैम ये हुआ है। फर्जीवाड़े से जुड़ी है बड़ी अपडेट। बैंक फर्जीवाड़ा मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है और आईएएस प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। बहुत बड़ा स्कैम जिसमें इतनी बड़ी अमाउंट को किस तरह से गबन किया गया, किस तरीके से झांसा देकर ये बड़ी हेराफेरी की गई है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सब आईएएस की पोस्ट वाले बड़े अधिकारी जिनकी संलिप्तता थी और जिनको गिरफ्तार किया गया है। कैसे आईडीएफसी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, किन लोगों की इसमें भूमिका थी, एक के बाद एक ये गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। और ये तीन पिक्चर जो आप देख रहे हैं, देखिए सभी के नाम के आगे आईएएस लगा हुआ है, यानी कि अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट और कैसे बड़े अधिकारी इस पूरे स्कैम में इन्वॉल्व थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। पवन, ये बहुत बड़ा स्कैम और बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों की इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं जो अधिकारी की पोस्ट पर थे। अब जो निकलकर अपडेट निकलकर सामने आ रही है, एक और गिरफ्तारी इसमें हुई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आईडीएफसी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्रॉड मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने निलंबित आईएएस प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। प्रदीप कुमार पर आरोप है कि राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में उन्होंने रहते हुए 170 करोड़ रुपए की जो बोर्ड में गड़बड़ी और धांधली हुई उसमें उनकी संलिप्तता रही है और इसी के चलते इस पूरे मामले में अब सीबीआई ने आज एक और आईएएस के तौर पर प्रदीप कुमार की गिरफ्तारी की है। इससे पहले 2 आईएएस गिरफ्तार हो चुके हैं, पंकज अग्रवाल और आरके सिंह। दोनों तो सरकार ने सस्पेंड किया हुआ है, प्रदीप कुमार भी पहले से ही सस्पेंड चल रहे हैं और आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही प्रदीप कुमार आज रिटायर्ड भी हुए हैं। उनका जो सर्विस का जो रिटायरमेंट का दिन है वो आज का दिन है, आज वो रिटायर्ड हुए हैं और इसी बीच उनकी आज सीबीआई ने बैंक फ्रॉड मामले में गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। जी बिल्कुल पवन, ये बहुत बड़ा स्कैम है। अभी तो ये कुछ और नाम भी सामने आने बाकी हैं क्योंकि जैसे जैसे सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है, क्रॉस क्वेश्चन होंगे तो कई और नाम भी निकलकर सामने आएंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि किस तरह से पद का दुरुपयोग किया गया, अकाउंट्स खुलवाए गए, जो खाते खुलवाए गए, उसका रीजन यही था, उसके पीछे मकसद की जो ट्रांजेक्शन वो बहुत इजीली तरीके से हो सके। बिल्कुल, इसमें कोई दोराही नहीं है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसमें विभिन्न विभागों के जो पैसे हैं वो 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जो है वो उसका फ्रॉड किया गया और उनको अलग अलग सेल कंपनियों में ट्रांसफर किए गए और आप एक बड़ी जो धांधली है वो सरकारी पैसे की जो है वो की गई इन अधिकारियों के द्वारा और इसी के चलते सीबीआई इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। 3 आईएएस अधिकारी
गिरफ्तार हो चुके हैं। आज तीसरी गिरफ्तारी जो है वो पंकज अग्रवाल की हुई है। इसके अलावा 15-16 लोग और भी इस मामले में गिरफ्तार हैं, जिसमें बैंक के अधिकारी हैं, निजी कंपनियों के लोग हैं। तो ये लगातार गिरफ्तारी इस पूरे मामले में चल रही है और सीबीआई के रडार पर अभी कुछ और आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। बिल्कुल पवन, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि कितनी बड़ी लापरवाही, या फिर ये कहें कि अंदर खाने जो स्कैम चल रहा था उसको किसी की भनक तक नहीं लगी, क्योंकि किसी भी बैंक की बात करें उसका बकायदा ऑडिट होता है और उसमें जो सब कुछ वो एक सामने सारी चीजें होती है, लेकिन अंदर ही अंदर ये घोटाला हो रहा था, बड़े बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे। अब जब ये खुलासा हुआ और एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर लगातार जो है वो सीबीआई इस पूरे मामले में शिकंजा कस रही है और तमाम जो इस मामले से जुड़े हुए जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी लगातार सुनिश्चित हो रही है। और इसी बीच आज प्रदीप कुमार जो निलंबित आईएएस है उनको सीबीआई ने अरेस्ट किया है। जी बिल्कुल, चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है, आईएएस प्रदीप कुमार 169 का जो घोटाला ये किया गया है, बहुत बड़ी अपडेट। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रही हैं, 3 पिक्चर्स आप देखिए, 3 नाम आपके सामने, 3 फोटो आपके सामने और तीनों नामों के सामने आईएएस यानी कि बड़े बड़े पदों पर बैठे ये लोग किस तरह से बड़ा स्कैम कर रहे थे। और ये तस्वीरें आपके सामने, आईएएस पंकज अग्रवाल, आईएएस प्रदीप कुमार, आईएएस आरके सिंह, जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो प्रदीप कुमार 2011 बैच के एचसीएस के पदोन्नत आईएएस हैं। प्रदीप कुमार अगस्त 2022 में दिसंबर 2025 तक हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। बैंक फ्रॉड में एचएसपीसीबी करीब 170 करोड़ की धोखाधड़ी ये हुई है। निलंबन के समय प्रदीप कुमार राज्य परिवहन निदेशक और परिवहन विभाग के विशेष सचिव के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। तो ये देखिए, ये इनके अब तक की इनकी जो रहा है, जो पूरा चिट्ठा, वो हम आपको बता रहे हैं किस किस पद पर ये रहे हैं और उसके बाद किस तरह से इन्होंने ये बहुत बड़ा स्कैम जो किया है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। प्रदीप कुमार आईएएस जो अब तक तमाम भूमिकाएं निभा चुके हैं और किस तरह से इस घोटाले में इनकी भूमिका रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। गिरफ्तारी हो चुकी है, सख्ती से पूछताछ चल रही है, उम्मीद है कि कहीं और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा घोटाला, और आईएएस प्रदीप कुमार की जो गिरफ्तारी हुई है, 169 करोड़ बैंक घोटाला जो ये हुआ है, किस तरह से इन्होंने इतनी बड़ी रकम को गोलमोल करने का काम किया। अब जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, एक के बाद एक सच्चाई सामने आ रही है। तो मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की और आईएएस प्रदीप कुमार, जिसकी तस्वीर पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं, जिनकी अरेस्टिंग हुई है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 169 करोड़ बैंक घोटाले में यह गिरफ्तारी हुई है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी अमाउंट है। देखिए कितने बड़े पद पर बैठे लोग किस तरह से ये गोलमोल कर रहे थे, ये हेराफेरी कर रहे थे, और कैसे इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, कैसे अकाउंट खुलवाए हैं और उसमें जो अमाउंट है वो ट्रांसफर की गई है। यानी कि अकाउंट जो खुलवाए गए वो एक माध्यम था कि बहुत सुगम तरीके से ट्रांजैक्शन हो सके, किसी को भनक तक ना लग सके। और फिलहाल जो ये बड़ी गिरफ्तारियां हुई है, ये इनके जो काले चिट्ठे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बहुत बड़ा घोटाला आईडीएफसी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, जिसमें अब ये लगातार गिरफ्तारियां हो रही है।